महाराष्ट्र में मतदान के लिए कुछ ही घंटे बाकी है और ऐसे में सभी पार्टी के नेता अपने अपने लोगों को अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आकर आप वोट करें, हमारी पार्टी को वोट करें। पर यहाँ पे हम देखा गया तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों से कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, धर्म युद्ध की बात यहाँ पे चल रही है और ऐसे में माधवी लता की एंट्री महाराष्ट्र में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई में हिंदू शेरनी के नाम से पहचानी जाने वाली माधवी लता जी। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको हिंदू शेरनी से नाम से जाना जाता है, लेकिन आप मुंबई में आए हो और आपको भी मालूम होगा कि मुंबई में भी कोई हिंदू शेर रहता है। आपको मालूम है कौन है? जहाँ तक मुझे मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज है और इनके बाद अम्बाल साहब को हम मानते हैं हिंदू शेर। अगर आपके हिसाब से कोई और शेर हो तो हमको परिचय करा दीजिए, हम उनके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। वंशज ही है उद्धव ठाकरे जी, उनको भी हिंदू शेर के नाम से पहचाना जाता है, उनकी पहचान भी वही है। क्या आपको लगता है कि हिंदू शेर है? भैया कोई भी एक वंश में जन्म लेने से वो वंशज नहीं हो जाते हैं। उनके सोच विचार को आगे लेके जाने वाले ही उनके वंशज होते हैं। बाल साहब ने कहा है कि जिस दिन हम कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे हम अपना दुकान बंद कर देंगे। और जितना कठिनाइयों से बाल साहब ने गुजारी अपनी जीवन को और जिस प्रकार से धारावी का शक्ति बने थे वो, आज हम सब जानते हैं कि उनके जमाने में 75% हिंदू थे धारावी में और 25% मुसलमान थे, लेकिन आज 25% हिंदू हो गए, 75% मुसलमान हो गए वहां पर। अब हमको ये सवाल करना पड़ता है कि कौन मुसलमान है? कि हमारे देश के मुसलमान है? इतनी जल्दी तो कहीं भी इतनी ट्विस्ट तो नहीं हो सकती है। ये हमारे देश के मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों को लाया गया है, मुसलमानों को, ये घुसपैठियों को लाया गया है ताकि ये लोग बार बार वोट जिहाद कर ले। तो मैं नहीं समझती उद्धव ठाकरे साहब जो भी है, जिनको आप जो भी नाम से कहना चाहते हो, मर्जी आपका कह लो, क्योंकि यह भारत है, यहाँ संविधान फंडामेंटल राइट के हिसाब से राइट टू एक्सप्रेशन देती है। लेकिन हमारा विचार ये है, एकनाथ शिंदे साहब ही असली वारिस है। उद्धव ठाकरे तो बार बार ये बात ही कहते हैं ना कि मैं महाविकास आघाड़ी के भले साथ ही गया हूँ, लेकिन मैंने मेरा हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। आप इतने बड़े अच्छे शब्द का उपयोग किया आपने। भले ही मैंने औरंगजेब का साथ दिया है, मैं राम भक्त हूँ, भले ही मैंने अंग्रेजी के साथ बुट बैठकर वाइन पिया है मैं, लेकिन श्री कृष्ण का भक्त हूँ। मैं भले ही जलियनवाला बाग में जाकर मैंने गोली चलाई हिंदुओं के ऊपर, भारतीयों के ऊपर, लेकिन मैं देशभक्त हूँ। भैया मैं एक बात बताती हूँ, आपको जरूरत भी क्यों पड़ रहा है ये सब बोलने के लिए? उद्धव ठाकरे जी आप कितने अच्छे हैं, स्वच्छ है, छोड़ दीजिए ना, हिंदू देख लेगा। आप किसके वारिस है? आप हिंदू है नहीं है, और औरंगजेब की तारीफ कर रहे नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र डिसाइड कर लेगा, मुंबई डिसाइड कर लेगा। जिस बाला साहब ठाकरे की आपने बात की, जिन्होंने हमेशा सीधा भर सभा में हो, रैली में हो, मुसलमानों के खिलाफ बात की थी, आज वही मस्जिदों में नारे या अपील किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को चुना जाना चाहिए और महाविकास आघाड़ी को मदद करो। तो ये बात है जो महाराष्ट्र में चल रही है। लोकसभा में भी यही ट्रेंड देखने मिला, अभी विधानसभा में भी यही ट्रेंड देखने मिला। तो इसकी वजह से जैसे लोकसभा में भाजपा को या महायुति को बड़ा झटका मिला था, विधानसभा में भी यही हो सकता है? अभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अब की बार हिंदू बड़ी तादाद में नहीं, 100% तादाद में बाहर आएंगे, 100% आंकड़े में आकर अपना वोट डालेंगे। देखते रहना। किसको डालेंगे वोट? देखो, हिंदू आप बात कर रहे हो, एमएनएस पार्टी राज ठाकरे की हिंदू की बात कर रही है, एकनाथ शिंदे हिंदू की बात कर रहे हैं, देवेंद्र जी हिंदू की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी हिंदू की बात कर रहे हैं, बाकी सब पार्टियां सेक्युलरिज्म है। हिंदू वोटों का तो बंटवारा होने वाला है। भैया सेक्युलरिज्म तो इतनी बुरी इस्तेमाल लोगों ने की है ना सेक्युलरिज्म की। बेचारा एक दिन सेक्युलरिज्म अगर जान होता ना, रोते बैठेगी एक कोने में।
अरे बाबा मेरा इस्तेमाल अभी मत करो, बहुत कर लिया तूने, तो गलत बहुत कर लिया मेरा। ये हमारे जितने भी महाराष्ट्र के हिंदू हैं ये सारे महायुति को डालेंगे, महायुति, महायुति। राज ठाकरे के बयान को कैसे देखते हैं? बोलते मेरी सत्ता आने दो, अगले 48 घंटे में हम जो मस्जिद के ऊपर सब लाउड स्पीकर है वो निकाल देंगे। उनका ऑरा कैसा लगता है आपको? भैया असल में अगर आपसे पूछा जाए, ये सत्य तो ये है, ये जो अजान देते हैं ना, शायद इन लोगों में से किसी ने भी मुसलमान को कुरान से परिचय नहीं कराया। कुरान कहता है तुम्हारा अजान तुम्हें एक जगह बैठकर बड़े निशब्द से करना चाहिए। ये खिलाफ है कुरान का, अजान लाउड स्पीकर लगा के करना। तो हम इस्लाम को बचा रहे हैं गलत करने से। राज ठाकरे जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, 48 घंटे का चैलेंज दे रहे हैं, जहां पे मस्जिद हो वहां पे हनुमान चालीसा लगा रहे हैं, तो ये राज ठाकरे का रवैया कैसे लग रहा है? एक उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात कर रहे हो, राज ठाकरे का ये रवैया तो हिंदू के समर्थन में। तब तो हमको उलेमा बोर्ड के बारे में भी बात करना लग चाहिए ना। तो ये क्या रवैया है कि जितने भी लोग लड़कियों को उठा के चले गए लव जिहाद में, जितने भी लोग सरकार के जमीन हड़प के निकल गए लैंड जिहाद में और मंदिरें लेके निकल गए, जितने भी लोग वोट जिहाद करके निकल गए, दंगे फसाद करे, लोगों को मार डाले, बूटी बूटी काट डाले, जिनके ऊपर FIR केसेस है, उन सबको माफ करने का, बाइज्जत बरी करने का जो मांग उलेमा ने किया, तो उसके बारे में क्या? जब वो लोग इस प्रकार से मांग करते रहेंगे, पुलिस में पूरे उलेमा बोर्ड, मुस्लिम इस्लाम बोर्ड का पर्सनल लॉ, ये सब मिलकर, वक्फ बोर्ड मिलकर, हम जिनको बोलते हैं उनको पुलिस में आप नौकरी दो, इस प्रकार का जब वो लोग डिमांड्स रखते हैं, मांग रखते हैं, तो हमको भी बोलना पड़ता है, जो भी बोलना पड़ता है। अरे तुम्हारे जिम्मेदारी, तुमने कभी सेक्युलर रहने ही नहीं दिया इस देश को। कई का सेक्युलर, पहले सेक्युलरिटी क्या है डिक्शनरी खोल के पढ़ के तो आओ ना हमारे पास। कितने दलित है मुसलमान में, कितने ओबीसी से मुसलमान में, कभी तुम इसके बात तो नहीं करते हो। हिंदू का सेंसस, हिंदू में कितने दलित है इसके आंकड़े के बारे में बात करते हो, तो मुसलमान में कितने दलित है इसका आंकड़ा कौन बात करेगा? अभी मैं आपको एक ही बात कहती हूं, अब लंबा चौड़ा बात करके भी फायदा नहीं है। महाराष्ट्र वाले, मुंबई वाले, ये अमची मुंबई है, समझ में आया ना? इधर हम मुगल को आने देंगे ना इधर अंग्रेजों को आने देंगे। संभाजीनगर में तो घुस गए ना आपके, आप जिसके ऊपर बात कर रहे हैं ओवैसी भाई, तो वहां पे आके 15 मिनट की बात कर रहे हैं वापस। आप उसी से तो पता लगाओ ना वो किस प्रकार के इंसान है। 15 मिनट जो बात करने वाला, जो 15 मिनट है, ये इसका छोटा भाई जाके मार डालेंगे क्या सारे हिंदुओं को बिना कोई मुस्लिम का मदद लेकर? तो इसका मतलब है मुस्लिम का भी कत्ल कर रहा है ना ये। तो इसका हवस पूरा करने के लिए ये मुस्लिमों को भी खत्म कर देगा, हिंदुओं को भी खत्म कर लेगा। ऐसा इंसान धरती को भारी है साहब। वो तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं सबको, करने दो बोर्ड को कैंसिल करो। अरे दुगनी तादाद में हम आ जाएंगे। दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, जो करना है कर लो। हिंदू जाग गया है। छत्रपति शिवाजी भी बनेंगे हम, सावरकर भी बनेंगे हम, सब बनेंगे हम। इसीलिए नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू जाग गया है, इसीलिए नारा दिया जा रहा है। अरे जब तुम बार बार मजहब का नाम लेकर फिर रहे हो, हम मजहब का नाम तो नहीं ले रहे ना भैया। बटोगे तो कटोगे, इतनी सर्वसाधारण सरल हिंदी तो बात कर रहे ना हम। हाँ भैया, अच्छे के लिए, आपके हित में, ताकि कल की लड़की कोई लव जिहाद में न फंस जाए। 16 साल की लड़की पुणे में फंस गई। पर आपको ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र में 2024 का चुनाव है, वो हिंदू बनाम मुसलमान, ये सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है? नहीं था, भाजपा ने कभी सोच विचार से शुरू ही नहीं किया। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट, सीधा आपसे मैं एक सवाल करती हूँ।
कहीं आप महायुति को किसी भी मठाधीश को पैसे देते हुए कहते हुए सुना है कि आपके इलेक्शन को हम स्पॉन्सर करेंगे? हम कहाँ मजहब का नाम लेके जा रहे हैं भैया? हम तो सीधा साधा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो अगाड़ी को मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले बोल रहे, बोर्ड वाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उलेमा बोर्ड वाले बोल रहे हैं ना कि हम आपके इलेक्शन को स्पॉन्सर करेंगे। तो जो मजहब से पैसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इस्लाम के मजहब के पैसे लेकर अगाड़ी लड़ाई लड़ रही है इलेक्शन की, वो कर रहे मजहब के पॉलिटिक्स। हम तो सबका साथ सबका विकास बात कर रहे हैं। अच्छा, तो लाडली बहन में बताइए कौन सा मजहब का नाम सुना है आपको? बताइए मुझे। लाडली बहन के योजना में आप मजहब का नाम कहाँ सुनाई दे रहा? बोलिए। काम किया है तो नारा देने की क्या जरूरत है? मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका काम बोल रहा है तो नारा क्यों दिया जा रहा है? यानी काम पे भरोसा नहीं है। ये एक तरफ का सोच विचार है, और दूसरी तरफ का सोच विचार है तुम के मुसलमान के पैसे, मुसलमान का नाम, अल्लाह का नाम, उलेमा बोर्ड का क्यों जरूरत है तुमको? और ऊपर से तुम अपने आप को हिंदू शेर बोलते हो, और मुसलमान, और ये क्या है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का पैसे चाहिए तुमको? क्यों क्यों तुम मस्जिद के बारे में बात कर रहे हो? तुम मस्जिद बनवाने के बात क्यों कर रहे हो? तुम मुस्लिमों को पुलिस में दाखिला देने की और नौकरी देने की बात कर रहे हो तुम? हम कहाँ मजहब का नाम लिए हैं? हम मजहब का नाम नहीं ले रहे हैं। जब पार्टी है, इलेक्शन हो रहा है, हर इलेक्शन हर पार्टी में एक तो नारा लेके जाएंगे ना। हम भी बोलेंगे अब नहीं तो कब नहीं। अब नारा बोलना भी गलत हो गया तो आप हमारे से हमारा फंडामेंटल राइट छीनोगे हो क्या? और ये वाह, अभी आप तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अगेंस्ट जा रहे हो। तो आप कह रहे हो भाजपा में रहकर मैं बटोगे तो कटोगे जैसा एक सर्वसाधारण, मेरा संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया है, मुझे बात करने का हक दिया है, वो भी ना करूं मैं? ये बात इसके लिए मैंने पूछा, फंडामेंटल की बात आप कर रहे हो, लेकिन आपकी ही विधायक और आपके ही पार्टी के जो मित्र पक्ष के डेप्यूटी सीएम है अजित पवार, इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया इसका। अब ये कब इनको मेरे मित्र बना दिए? अजित पवार जी बोल रहे, क्या बता रहे, बताइए फिर से। उनको ये मान्य नहीं है। देखो भैया, ये जो महायुति है, सभी अपने अपने काम करते निकल पड़ रहे हैं। यही तो भाजपा की खूबसूरती है, यही तो भाजपा की खूबसूरती है, यही तो प्रधानमंत्री की बड़प्पन है कि आप अपने बात को रख सकते हो, इसीलिए वो संविधान का संरक्षण कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के तहत वो अजित फंडामेंटल, एक मिनट नहीं, आप मुझे कलम करने दीजिए। फंडामेंटल राइट्स के तहत भाजपा के अधिनेता अजित पवार जी को अपने बात रखने दिए। जिनकी विचारधारा आपसे मिलती नहीं है वो आपके मित्र हो गए, तो उद्धव ठाकरे हिंदू है और सेक्युलरिज्म पार्टी के साथ जुड़े हुए, तो फिर क्या आप मुझे डिफरेंस बताइए। बहुत अच्छी सवाल है। अजित पवार जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे सोच, ये से नारा से ज्यादा हम ये बोलना चाहते हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। अब इसमें ये बात कि हम मुसलमानों को पुलिस में नौकरी देंगे, लड़कियों को उठा के लेके जाने वाले मुसलमान बच्चों को बाइज्जत बरी करेंगे जो पुलिस स्टेशन पे हैं या जिन पे एफआईआर हैं, जो मंदिरों के पूर्णेश्वर जैसा 800 साल मंदिरों के ऊपर जो मस्जिद बिठाए हैं उसको फिर हम मस्जिद बनाएंगे। आपको फर्क नहीं दिख रहा भैया इसमें उसमें? तब तो आपको सोच विचार करना पड़ेगा। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका देवेंद्र फडणवीस या आशीष शेलार जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मुस्लिम लोगों को अभी अपील किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा वीडियो। भैया मैंने सच बोलूं, वीडियो नहीं देखा मैंने वीडियो। तो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो वीडियो में देखा ही नहीं उसके वायरल में क्या बारे में क्या बात करूं मैं? आप तो जर्नलिस्ट हो, शायद आपका काम पूरे वीडियोस देखना, मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम तो लोगों के पास जाकर सच्चाई बोलना। अब मैं वीडियो देखते बैठूं या मैं जाके प्रजा को मैं ये बताऊं कि भैया जाग जाओ। चलो आखिरी सवाल आपको, आपके सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, महायुति की सरकार आने के बाद सीएम पद पर किसको देखना पसंद करोगे? जो भैया, ये शायद आप मुझे नहीं, बड़े दिल्ली में बैठे जाकर उनसे पूछिए,
ये बोलने के ना हैसियत है मेरी, ना हक है मेरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।